श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय, गोविंद हरे। बलदेव शर्मा जी राधे राधे, योगेश शर्मा जी राधे राधे, मोनू शर्मा जी राधे राधे। नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, सारे मथुरा वासियों को, अपने परिजनों को उन्होंने समुद्र के अंदर जो नगरी बसाई उसके अंदर भेज दिया। और उसके पश्चात भगवान जो है अकेले ही मुख्य द्वार से निकले। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली थी। चार भुजाएं लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालयवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चार भुजाएं, कुंडी दादी जी राधे राधे, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। नारायण हरि नारायण हरि। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही सोच चला आ रहा है। इसलिए अब मैं इसके साथ भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। नारायण हरि नारायण हरि। और ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तो वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। नारायण हरि नारायण हरि। रण छोड़ दिया उन्होंने और काल यवन प्रभु योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा। बस जितना थोड़ा सा फर्क था उतना ही फर्क हमेशा रहा। काल यवन पीछे से करता, अरे भाई तुम परम यदुवंश यशस्वी यदुवंश में पैदा हो, इस तरह युद्ध छोड़कर भागना अच्छी बात नहीं। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ नहीं हो सका। सूत्र है, जिसके अशुभ शेष हो उसको भगवान प्राप्त नहीं होते कभी भी। जब तक अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारायण हरि नारायण हरि। उसके आक्षेप करने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए और उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर काल यवन भी घुस गया। वहां पर उसने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही है, मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब ये मानो उसको पता ही नहीं साधु बाबा होकर के यहां सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से उठ खड़ा हुआ। धीरे से उसने अपनी आंख खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाने से
रुष्ट हो गया था और उसकी दृष्टि पड़ते ही काली उनके शरीर में आग पैदा हो गई और वो क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। नारायण हरि नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये आदमी कौन था जिसके दृष्टिपात मात्र से काली भस्म हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वे स्वांकु वंशी महाराजा मानदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। एक बार इंद्र आदि देवताओं वे ब्राह्मणों के परम भक्त सत्य प्रतिज्ञा संग्राम विजयी और महापुरुष थे मुचकुंद। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की। बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की इंद्र की, और जब तक बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत परिश्रम किया और कष्ट उठाया, आप विश्राम कीजिए। वीर श्रोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य, निष्कंटक राज्य त्याग दिया, छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषा और भोग विलास को सबको त्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य मंत्री, आपके समय की प्रजा में से कोई भी नहीं रहा। कई युग ही बदल गए, काफी युग बदल गया। नारायण हरि नारायण हरि। सबके सब काल के काल में समा गए, क्योंकि देवलोक का समय और यहाँ के समय में बड़ा अंतर है। वहां तो दिन होते हैं, यहाँ उस साल होता है। मनुष्यों का 1 साल और देवताओं का 1 दिन। तो काल सम्मत भगवान, काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन आपका कल्याण हो, आपकी इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम तो केवल मोक्ष के अतिरिक्त सब कुछ आपको दे सकते हैं। मोक्ष नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ आपको दे सकते हैं। क्योंकि केवल्य मोक्ष देने का सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु ही है। नारायण हरि नारायण हरि। आपके समय की तो प्रजा ही नष्ट होली, आपके बंधु बांधव कोई बचा ही नहीं है उस समय का। सैकड़ों साल हो गए उन बातों को। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर बहुत थके होने के कारण निद्रा का वर मांगा था। उसे वर पा करके वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद जब कालियों भस्म हो गया तो उनको मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। 4 भुजाएं, वैजंती माला। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं और इन कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल है कहीं, या अग्निदेव हैं? इस पर्वत की गुफा में आप क्यों पधारे हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, उस तरह आपकी अंक कांति के प्रकाश से ये सारी गुफा जगमगा रही है। नारायण हरि नारायण। और इस गुफा का अंधेरा भाग रहा है। पुरुष श्रेष्ठ, हमें बतलाइए, हमें आपका जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसको सुनने के इच्छुक हैं कि आप कौन हैं। और यदि आप हमारे बारे में पूछो तो मैं स्वांकु व क्षत्रिय, मेरा नाम मुचकुंद है, और प्रभु मैं युवनाश नंदन महाराज मानदाता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अब ये भी मुझे किसी ने जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने उसे जला करके भस्म कर दिया। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं गिनती करके बता नहीं सकता अपने नामों को। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूलकणों की तो गिनती कर डाले। धरती पर जितने धूलकण उनको तो शायद गिन ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई किसी प्रकार गिन नहीं रहा।
गिन नहीं सकता। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, तो करोड़ों नाम है उनके। तो राजन सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं। मैं अपने वर्तमान जन्म के बारे में आपको बता सकता हूं। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म से रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में ऋषि वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। नारायण हरि, नारायण हरि। अब तक मैं कालनेमी असुर, जो कि कंस के रूप में पैदा हुआ था, उसको मार चुका हूं। प्रलंब आदि अनेक साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। नारायण हरि, ये मेरी प्रेरणा थी। अब मैं तुम्हारी कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूं। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की। मैं हूं भक्त वत्सल, इसलिए राजसी तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। ये सूत्र है, भगवान की जो शरण में चला जाता है उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं रहती, या ऐसी चीज नहीं बचती कि जिसके लिए वो दुख प्रकट करेगी मुझे ये मिली नहीं। नारायण हरि, नारायण। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग जी का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए थे कि ये स्वयं भगवान नारायण है। उन्होंने उनकी स्तुति की और कहा, भगवान, मैं राजा था, राजा लक्ष्मी के मत में मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर के तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना आदि, पृथ्वी आदि के लोभों में फंसा हुआ था। मेरे जीवन का अमूल्य समय जो है व्यर्थ चला गया। जो प्रति शरीर गढ़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उसे समान अपने से उससे अलग भी है। हे नरदेव, इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। पहले मैं सोने के रथों पर बड़ा था, बड़े बड़े हाथियों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वही शरीर आपके अबोध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा और धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। नारायण हरि, नारायण हरि। अपने स्वरूप में एक रस रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में भटक रहा है। इसलिए प्रभु, भला बताइए तो सही, आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता मैं, क्योंकि जिसके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो अभिमान से रहित है, वे लोग केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने आप को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। जिसको मोक्ष मिल रहा हो तो संसारिक विषयों का वर मांगे, ऐसा कौन है। इसलिए प्रभु, मैं सत्व रज तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल गुणों से अतीत, यानी इन गुणों से अलग एक अद्वितीय चित्त स्वरूप पुरुष परमात्मा आपकी शरण करता हूं। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्मों का फल भोगते भोगते दुखी हो रहा हूं। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और 1 मन, उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूं। इसलिए आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वभौम महाराज, तुम्हारी मति निश्चय बहुत ही पवित्र और ऊंची है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का लोभ दिया, लालच दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। नारायण हरि, नारायण हरि। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया है, केवल वो तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए दिए कहा था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। नारायण हरि, नारायण हरि। जो मेरे सही भक्त होते हैं वो कामना करते ही नहीं, उनकी कामनाओं के पीछे बुद्धि भटकती ही नहीं है। और जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने वश में
अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न कर लो, उनकी वासनाएं कभी भी क्षीण नहीं होती। नारायण हरि, नारायण हरि। जिनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती, इसका मतलब है कि वो मेरे भक्त नहीं है, वो सिर्फ एक भक्ति का एक दिखावा मात्र है। और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, ये सूत्र है। नारायण हरि, नारायण हरि। तुम अपने मन और सारे मन के भावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, और फिर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना से शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। निर्मल भक्ति क्या होती है? जिसमें विषय वासना नहीं होती, शून्य हो जाती है विषय वासना, इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसी का नाम है निर्मल भक्ति। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। एकाग्रचित से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। नारायण हरि, नारायण हरि। इसलिए आपने जो प्रारब्ध कर्म कर रखे हैं, उनको मेरी तपस्या करो और उस पाप कर्म को सबको जला डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे तेसी परम शुद्ध हो जाएंगे। फिर मुझ विशुद्ध ज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त करोगे। नारायण हरि। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सूत्र है। ब्राह्मण के घर जन्म भगवान उसको देता है कि वो सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी, परम सुहृद यानी परम मित्र बन जाए, और फिर विशुद्ध ज्ञान विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण का शरीर घर जन्म जो मिलता है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। नारायण हरि, नारायण हरि। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को किसी भी मोह माया में, किसी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इत्यादि में नहीं आना चाहिए, और सब में परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहिए। इसी का नाम ब्राह्मणत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है। सभी प्राणियों को आत्मवत यानी अपने समान जो समझता है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है, वही ज्ञानी है। नारायण हरि, नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सब के सब मनुष्य, क्योंकि युग बदल चुका था, पशु लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे आकार के हो गए हैं। राजा मुचकुंद का आकार तो उस समय था, उस समय के युग का। अब इसे जानकर कि यह कलयुग आ गया है, वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भाई, ये कलयुग की शुरुआत हो रही है, छोटा आ गया है, आदमी छोटा हो गया है, वृक्ष पशु पक्षी सबके कद घट रहे थे। अब महाराजा मुचकुंद तपस्या श्रद्धा धैर्य और अनासक्ति से युक्त हुए, संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा करके गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था मथुरा को। काल यवन ही मरा था। काल यवन की सेना तो 1 करोड़ जो सेना थी वो तो खड़ी थी। उन्होंने सारी मलेच्छों की सेना का संहार कर दिया, उनका सारा धन छीन करके द्वारका ले चले। मथुरा के बजाय द्वारका में ले चल पड़े, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्य और बैलों पर धन दे ले जाया जाने लगा। उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर के फिर आदम का। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की लीला करते हुए उनके सामने से भाग कर निकल गए। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी वो ऐसे नाटक करने लगे मानो भयभीत हो गए हों। इस प्रकार नाट्य करते हुए सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल भागते चले। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ पीछा करने लगा। बहुत दूर
तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए थे, इसलिए वो ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर सदा ही बादल वर्षा किया करते थे। प्रवर्षण, जहां हमेशा वर्षा होती रहे, वर्षण। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि दोनों पहाड़ों में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर पता नहीं लगा, तो उन्होंने इंद्र से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जलवा दिया, सारे पर्वत को। नारायण हरि। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे, तब वो दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से 11 योजन 44 कोस ऊंचा वो पर्वत था, 11 योजन, उस पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्होंने जरासंध अथवा किसी सैनिक ने उन्हें देखा नहीं। वे दोनों भाई वहां से चलकर समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए और जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण बलराम तो चल गए हैं, और फिर अब अपनी बहुत बड़ी सेना ले लौटा करके मगध देश को चला गया। यह बात मैं अब तुमको पहले ही बता चुका हूं कि 9वें स्कंद में कह चुका हूं कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी, क्योंकि द्वारका के अंदर वो थे, वो द्वारका में जाते ही ब्याह दी, द्वारका नगरी बस गई ना। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती सालवादी नृत्यों को बलपूर्वक रहकर देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का यानी अमृत का कलश का हरण किया था गरुड़ ने, उसी प्रकार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। सुभाष चैल जी, राधे राधे। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार थी। नारायण हरि, नारायण हरि। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके और राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। हरण करने का काम तो राक्षसों का है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध सालवादी नृपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, राजा थे। उनके 5 पुत्र, एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और 4 छोटे थे, उनके नाम थे रुकमरथ, रुकम बाहु, रुकम केश और रुकम माली। और इनकी बहन थी, वो थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि गण प्राय गाया करते थे, तो उसने निश्चय कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, क्योंकि करना था, वो लक्ष्मी की अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण है, इसलिए वह परम बुद्धिमती है। रुक्मिणी के भाई बंधु भी चाहते थे कि बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था, जो बड़ा बड़ा था, और उसने विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता, तब उदास हो गई और बहुत सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण जी के पास भेजा द्वारका में। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में जा पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले आए। वहां पर भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। तब ब्राह्मणों के परम भक्त श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते अपने आसन से नीचे उतर गए और उनकी वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की पूजा करते, यानी उनकी पूजा करते थे। और आदर सत्कार सब भोजन और विश्राम कर चुकने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा और उनके पैर दबाने लगे और पैर सलाते हुए पूछा, ब्राह्मण श्रोमणी, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है। मैं जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नारायण हरि नारायण। देखिए यहाँ भी सूत्र है कि भगवान जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी,
अहंकार रहित और शांत है, उसी का नाम ब्राह्मण है। उसी को वो कहते हैं। उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर, भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। तो ब्राह्मण होने के लक्षण बताए गए हैं। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप सब प्रकार की सुविधा है। हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कहां से और किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ आए हैं? परीक्षित लीला से मनुष्य रूप धारण करना है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जब ब्राह्मण देवता से पूछा तो रुक्मिणी का संदेश कहने लगे। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी जी ने कहा, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा लेते हैं। हे प्यारे अच्युत, मेरा जो मन है वो लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर चुका है। नारायण हरि नारायण। हे पुष्पभूषण, आप ही बताइए ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। आप अंतर्यामी हैं, आपको मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं हुई है। मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। आप यहां पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआ बावड़ी आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की मैंने आराधना की हो तो वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर के मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, जिस दिन आप मेरा विवाह होने वाला हो उससे एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं का मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर के मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। नारायण हरि नारायण हरि। तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने महल में पहरे के अंदर रहती हो। आप सोचते होंगे कि मैं भीतर अंतःपुर में रहती हूं, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं। तो मैं इसका उपाय बतला देती हूं आपको। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसमें विवाह की जाने वाली कन्या को एक बड़े जुलूस के साथ और दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। नारायण हरि नारायण। गिरजा देवी पार्वती देवी का मंदिर है। यदि प्रभु मैं आपका चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को खा करके प्राण छोड़ दूंगी, और चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म न लेने पड़े, आपके उस प्रसाद को मैं प्राप्त करके रहूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये तो श्रोमणी, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिसको लेकर के मैं आया हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ कुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश अपने सुनकर के अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और बोले, जैसे विदर्भ कुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं उन्हें चाहता हूं। मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने देववश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिए, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उस नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके मैं प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी को निकाल लाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाल नाम के 4 घोड़े जोतकर और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ में चढ़ाया, फिर आप सवार हुए, फिर शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से और विदर्भ देश में जा पहुंचे। नारायण हरि नारायण हरि। उधर कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के इच्छा के अनुसार अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव तैयारी करवा रहे थे। भीष्मक ने पितृ देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, रुक्मिणी जी को स्नान करवाया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने
वेद मंत्रों से उनकी रक्षा और गृह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्म कुल परंपरा के अनुसार शास्त्रीय विधियों के जानकार थे। इसके बाद विदर्भराज भीष्म ने आगे आकर इसके बाद जो बारात थी विदर्भराज भीष्म ने उसका स्वागत किया, उनका पूजन किया। उस बारात में सालव, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र राजा आए। वे सब के सब श्री कृष्ण और बलराम जी के घोर विरोधी सारे बिघ्नी दल था। और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को मिले इस विचार से आए थे सारे, और सारे मिलकर लड़ेंगे यदि कृष्ण और बलराम आ गया तो उनको नष्ट कर देंगे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को भी लग गया। जब उन्होंने सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी को जुआने के लिए चल पड़े हैं, तो और उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़ी तो बड़ी परम आशंका है, तो यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण का बल जानते थे, परंतु भ्रातृ स्नेह के कारण उनका हृदय पर आया। वे भी तुरंत हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना लेकर के और कुंडनपुर के लिए चल पड़े। नारायण हरि, नारायण हरि। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो कौन कहे भगवान, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे और अभी विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व भगवान अभी नहीं पधारे। वो ऐसे करके आंसू बहाने लगी और उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो कि प्रियतम के आगमन के संकेत थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता वापस आ गए। उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा जैसे कोई जानते भी हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और राजकुमार जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य रूप से प्रतिज्ञा की है। नारायण हरि, नारायण हरि। इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतीत और कुछ प्रिय ने देखे, उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। राजा भीष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए यहाँ पधारे हैं, तब तुर्री में भेरी आदि बाजा बजवाते हुए उन्होंने उनकी अगवानी की। विदर्भराज भीष्म के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनका भी सत्कार किया। जब विदर्भ के लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण भी यहाँ आए हैं, तो वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और उनके अपने नैनों में अंजलि में भर करके उनके वंदन नारायण बिंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे और आपस में कहने लगे, रुक्मिणी तो इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है। जिस समय ऐसे पूर्ववासी लोग ऐसे जिक्र कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अपने अंतःपुर से निकलकर देवी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में युक्त थे। स्वयं मौन थी, माताएं, सखी, सहेलियां सब और उनसे घेरे हुए थे और बंदी, मागध, सूत, बंदीगण दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते हुए जा रहे थे। और उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। ब्राह्मणियों ने रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता आपकी गोद में बैठे हुए आपके पुत्र प्रिय गणेश जी को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर के आशीर्वाद दिया और दुल्हन ने ब्राह्मणी और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। परीक्षित रुक्मिणी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। रुक्मिणी जी इस प्रकार उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। और इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। और उसी समय उन्होंने श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। नारायण हरि, नारायण हरि। भगवान के दर्शन हो गए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शस्त्रों को देखते देखते भीड़ में से रुक्मिणी को उठा लिया और सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ में बैठा लिया, जिसकी गरुड़ ध्वजा
जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था, और इसके बाद जैसे सिंह गिदड़ों के बीच में से भागते हैं, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वंशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना भारी तिरस्कार और कीर्ति का नाश सहने हुआ। वे चिढ़कर कहने लगे, हो हमें धिक्कार है, हम लोग आज धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये गवाले जैसे सिंह के बाघ को हिरण ले जाए, उसी प्रकार हमारा धर्म और यश सब छीन ले गए। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय। जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव स्वदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।